हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं एंथर में। ये एक स्टेमन का डायग्राम है। और स्टेमन क्या होता है? स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। तो ये है एंथर। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एंथर है और ये फिलामेंट है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट फिलामेंट है और ये थैलमस है। मीन्स स्टेमन थैलमस पे अटैच है। तो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट का काम क्या है? ये एंथर को थैलमस से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा एंथर है। एंथर जो होता है वो बाई लोब्ड होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें दो लोब पाए जा रहे हैं, एक ये है और एक ये है, यानी ये बाई लोब्ड है, इसमें दो लोब है। और क्या होता है कि एंथर डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब क्या हुआ कि एंथर के हर एक लोब में दो थीका पाया जाता है। थीका क्या है? थीका एक कैविटी है। तो हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि एक लोब के अंदर दो थीका पाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक एंथर के अंदर टोटल कितने थीका हुए? 4 थीका हुए। एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर में दो लोब पाए जाते हैं और एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, यानी टोटल एक एंथर में 4 थीका पाए जाएंगे। थीका क्या है? ये जो हाफ पोर्शन है ना, ये कैविटी होता है एक लोब के अंदर। ये जो हाफ पोर्शन है ये थीका है। और थीका में क्या पाया जा रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चारों जो है ना, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर इसे ही हम पोलन सैक भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो इसी के अंदर होता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन होता है उसका डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो हम आगे समझेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन बनता है। तो अब हम एक एंथर के लोब का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लोब है एंथर का और इसमें एक लोब में मैंने बताया कि दो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पोलन सैक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो पोलन सैक है। तो जो एंथर की लेयर होती है ना, उसकी जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और उससे जो नीचे लेयर पाई जाती है तो उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। तो ये हम बना ले रहे हैं सबसे आउटर लेयर जो है ना, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। और ये सिंगल लेयर होती है, ये सिर्फ एक ही लेयर की बनी होती है। तो ये वाला जो हमारा लेयर है ये, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। और इससे नीचे जो लेयर पाई जाती है ये, इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर पाई जाती है इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। और ये भी सिंगल लेयर होती है, यानी एक ही लेयर की ये बनी होती है। और एंडोडर्मिस के नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। तो और मिडिल लेयर क्या होती है कि ये दो या तीन, मतलब दो या दो से ज्यादा लेयर से ये बनी होती है। ये है हमारा मिडिल लेयर, ठीक है। और एक तरह से अगर हम बात करें कि इन सभी लेयर का फंक्शन क्या होता है, तो ये जो तीनों लेयर होती है ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। जो हमारा यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, तो इस पूरी चीज़ को ये तीनों लेयर मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और मिडिल लेयर से नीचे पाया जाता है हमारा टेप्टम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर जो लेयर पाया जा रहा है इसको हम कहते हैं टेप्टम। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेयर है। क्यों? क्योंकि टेप्टम का काम क्या है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो हमारा पोलन ग्रेन बनेगा, जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि टेप्टम का फंक्शन क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है हमारा मेल गैमेट, उसके डेवलपमेंट में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टेप्टम, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के जो बाहर जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं टेप्टम। और इनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि पोलन सेक के अंदर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं, हम इधर लिख लेते हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर इनके जो सेल होते हैं ना, वो कैसे सेल होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स 2n। इसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो डिप्लॉयड सेल होते हैं और उनको क्या कहते हैं, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे जो सेल पाए जाएंगे इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इन्हें हम कहते हैं पीएमसी यानी पोलन मदर सेल, या फिर इन्हें हम एमएमसी भी कहते हैं यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये कैसा इनका नेचर होता है, ये 2n यानी डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। और यही पोलन मदर सेल आगे चल के जब ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस करते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन का ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये डिवाइड करके और हमारा जो मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन उसको ये बनाते हैं पोलन मदर सेल। तो ये आप देख सकते हैं कि एंथर का एक लोब है और इसके अंदर 2 थीका पाए जा रहे हैं। तो हमने एक थीका में आपको दिखाया कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उससे नीचे एंडोडर्मिस होती है, और उसके नीचे क्या होती है, मिडिल लेयर। और इस मिडिल लेयर का काम क्या है, मिडिल लेयर, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस, ये तीनों लेयर मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है, उसको हम टेप्टम कहते हैं। और टेप्टम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन मदर सेल हैं, ठीक है, ये जो पोलन मदर सेल हैं डिप्लॉयड नेचर के, इनका जब डेवलपमेंट होगा, ये पोलन ग्रेन बनाएंगे, तो उस चीज के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टेप्टम, ठीक है। तो ये एक एंथर का एक लोब का ये एक स्ट्रक्चर है। और सेम यहाँ भी सेम वैसे ही है। होगा क्या कि जब यहाँ पे यहाँ के सेल्स में जब वाटर भर जाता है ना, जब यहाँ पे वाटर भर जाता है तो ये सेल फूल जाती हैं, उसके बाद बर्स्ट कर जाती हैं। बर्स्ट करेंगे ना तो यहाँ जो पोलन ग्रेन बनेंगे और यहाँ पे भी जो पोलन ग्रेन बनेंगे, ये सब क्या करेंगे, ये सब बाहर रिलीज हो जाएंगे। जैसे यहाँ बना देते हैं, ये पोलन ग्रेन बने हैं और ये सब क्या होगा ना, बाहर रिलीज हो जाएंगे, और यही आगे चल के फर्टिलाइजेशन करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो ये एंथर का हमारा स्ट्रक्चर है। एंथर बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। थैंक यू।